चित्रकूट में सरभंगा आश्रम। चित्रकूट में वनवास काल पूरा करने के बाद जाते वक्त प्रभु श्री राम अमरावती के आश्रम और सरभंगा आश्रम में रुके। चित्रकूट के सरभंगा आश्रम में आने से 100 बार गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले धर्मनगरी चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास के जो 12 वर्ष बिताए, उसमें सबसे बड़ा केंद्र वनवास छोड़ने के दौरान सरभंगा आश्रम था। ये आश्रम जहाँ के कुंड में आज भी लोग स्नान करते हैं, मेरे वीडियो में दिखाएं। और ये वही कुंड है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप 100 बार गंगा के स्नान करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य आपको सरभंगा के एक बार के स्नान में, एक बार के दर्शन में मिलता है। राजा दशरथ के निधन के बाद चित्रकूट में ही भरत मिलाप होता है। इसके बाद भगवान राम चित्रकूट से अमरावती आश्रम के रास्ते सरभंग मुनि आश्रम में सरभंग जी से मिलने के बाद एक दिन यहीं रुकते हैं। चित्रकूट धाम में सरभंग मुनि का पौराणिक आश्रम है। टिकरिया के दुर्गम रास्तों से गुजरती हुई काली बरात मिठुई और सरभंगा नदी पार कर राम सरभंग आश्रम पहुँचे। सरभंग मुनि अपनी आयु पूरी करने के बाद भगवान राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। धर्मनगरी चित्रकूट से जब वनवास के 12 वर्ष पूरा करके भगवान राम आगे बढ़ रहे थे, दंडकारण्य वन में प्रवेश करने वाले थे कि उन्हें एक ऐसी संत से मिलना पड़ा आकर, जिस संत की जो तपस्या थी वो सब जानते थे कि अगर वो ठान लें तो इंद्र को भी झुकना पड़ता था। संत थे सरभंगा ऋषि, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। सरभंग ऋषि ने ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जाने से मना कर दिया और राम से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान राम ने खुद आकर उन्हें दर्शन दिए। सरभंग ऋषि जी अपना जो यहाँ तो तप कर रहे थे, तप करने के बाद जब उनकी आयु इसको बता चुके हैं कि आयु पूरी हो गई है और वो दर्शन नहीं दिए, इसलिए वो ब्रह्मलोक नहीं गए। बोले कि हम जब तक भगवान के दर्शन नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए भगवान को यहाँ आना आकर। जैसे ही सरभंग मुनि ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, सारे साधु संतों ने देखा कि सरभंग मुनि की जगह चतुर्भुज रूप में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हो गए। सरभंग मुनि के आश्रम में उनकी चतुर्भुज रूप की दिव्य प्रतिमा आज भी विराजमान है। सरभंग मुनि आश्रम से करीब 700 मीटर आगे चलने पर उनके 108 यज्ञ कुंड हैं। तो भगवान सामने आए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने पूछा कि आपकी कोई अभिलाषा? बोले हमारे बस इतनी अभिलाषा है कि तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तन त्यागी। हम अपना शरीर त्याग के जब तक आपसे नहीं मिलते तब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, आप खड़े रहिए। भगवान ने कहा ठीक है, यूँ बस ऐसा ही। तो यही विधि सररथ मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब सुंगा। अपने हाथ से अपनी चिता बनाई और उसी चिता में बैठ के अस कही योग अग्नि तन जारा, राम कृपा बैठा। अपनी योग विद्या से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर, तब भगवान ने इनका संस्कार किया। चित्रकूट के सुतीक्ष्ण आश्रम में महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि रहा करते थे। सिद्धा पहाड़ से करीब 6 किलोमीटर दूर सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। यहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के विग्रह हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने जामुन तोड़ने के दौरान ऋषि अगस्त्य का शालिग्राम खो दिया। शरारती सुतीक्ष्ण ने शालिग्राम की जगह जामुन ही रखकर पूजा कर दी। अगस्त्य ऋषि ने जब स्नान कराया तब जामुन का बीज अलग हो गया और गूदा अलग। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि सुतीक्ष्ण के कारण ही भगवान शालिग्राम खो गए हैं। तब जाकर सुतीक्ष्ण ने यह तय किया कि वह भगवान को ही लेकर अपने गुरु के पास आएंगे। वनवास के दौरान भगवान राम सुतीक्ष्ण से मिले और अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि ने अपने गुरु अगस्त्य को चित्रकूट में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन कराए। हड्डियों का पहाड़ और राम की धरती से राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा। सिद्धा पहाड़ पर भगवान राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली। सिद्धा पहाड़ अस्थियों का था। मुनियों ने भगवान राम को बताया कि राक्षसों ने उनकी संगी साथियों की हत्या कर यह अस्थियों का पहाड़ बनाया है। इस पर भगवान राम ने राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा ली।
फिर यहाँ से पुनि रघुनाथ चले बने आगे। अब मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। यहाँ से आगे बढ़े तो देखा कि अस्त समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लाज अति दाया। अस्थियों का समूह पहाड़ देखा, मुनियों से पूछा ये क्या चीज है? तो मुनियों ने कहा जानत हौ का पूछूं स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। अगर आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, असुनि रघुवीर नयन जल छाए। भगवान ने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करो मैं, अब भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना के साथ चित्रकूट भी आज बड़ा पर्यटन और तीर्थ स्थल बन गया है। बड़ा महत्व है यहाँ क्योंकि राम जी भी आए थे। हाँ। और सरभंग ऋषि के आश्रम में दर्शन लिए थे और उनके मार्गदर्शन से ही वो आगे बढ़ी थी। हाँ। और यहाँ जो 2 कुंड हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। देश दुनिया के साथ चित्रकूट के लोग भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ चित्रकूट में भी लोग उत्साहित हैं। विधि सर रच मुनि शर्मंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब सुंगा। अपने हाथ से अपनी चिता बनाई और उसी चिता में बैठ के अस कही योग अग्नि कर जारा, राम कृपा बैठा। अपनी योग विद्या से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को घोषित कर दिया। तब भगवान ने इनका संस्कार किया यहाँ पर और यहाँ से फिर आगे की तरफ। आने वाले समय में अयोध्या के साथ चित्रकूट भी एक बड़े पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा। अनुज हनुमत, चित्रकूट, हिंदी खबर।